आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप सब ने आज तक भक्ति के बारे में जाना, कभी ये भी सुना कि एक शुद्ध भक्ति होती है, एक अशुद्ध भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति निरासक्त भक्ति को कहते हैं, अशुद्ध भक्ति आसक्त भक्ति को कहते हैं। अगर हमें इन दोनों के बारे में ठीक ठीक से पता चल जाए तो जिस प्रियतम से, भगवान से हम प्रेम करते हैं, उनका दर्शन इन्हीं चरम चक्षुओं से सहज सुलभ हो सकता है। सबसे पहले हम एक छोटे से उदाहरण से आसक्त और निरासक्त भक्ति को समझेंगे। उसके बाद हम इस भक्ति को जान पाएंगे। भक्ति का सीधा सा मतलब है प्रेम। उदाहरण, एक इंसान, एक लड़का अगर दो लड़कियों से प्रेम करे तो 100% प्रेम तो एक के प्रति ही हो सकता है। अगर वो 2 से, 3 से या 10 से करता है तो उसकी जो प्रेम है वो तो 10 जगह बंट गया, और जो पूर्ण प्रेम नहीं है वो प्रेम हो नहीं सकता। वो तो प्रेम के नाम पर एक धोखा है, छल कपट है। अब आप समझना, आसक्त प्रेम और निरासक्त प्रेम क्या है। हम साधक अपने भगवान की इतनी बंदगी करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, इतने यज्ञ करते करवाते हैं, कभी अभिषेक, कभी चंडी पाठ, न जाने अनेकों अनेकों आयाम करते और करवाते हैं। उसके बावजूद भी हमारा प्रियतम भगवान, हमारा इष्ट देव हमें दर्शन नहीं देता, जबकि उनके दर्शन इन्हीं चरम चक्षुओं से संभव है। कारण, हमने आज तक जो प्रेम किया, भक्ति की, निरासक्त भक्ति तो करी ही नहीं कभी। आसक्त भक्ति करें। आसक्त भक्ति का अर्थ जिसमें एक पंडित बीच में विराजमान रहता है, जिसमें अनेकों प्रकार की विधि विधान, प्रसाद, अगर हम अभिषेक करने बैठे हैं भगवान शिव का तो उसके बीच में जल, दूध, फूल, फल, धूप बत्ती, पुष्पमाला, कितनी चीजें हमने जोड़ दी। इसे कहते हैं आसक्त भक्ति। जब तक हम आसक्त भक्ति में रहेंगे
तब तक प्रियतम का दीदार नहीं हो सकता। हम अभिषेक करने बैठते हैं तो हमें पंडित चाहिए, पंडित के मुख से निकले हुए मंत्र चाहिए, क्रियाएं चाहिए, कर्म कांड चाहिए। ये सब आसक्त भक्ति है। इस आसक्त भक्ति से परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता, भगवान प्रकट नहीं होगा। अगर आप भगवान को रिझाना चाहते हैं, उसको मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो निरासक्त भक्ति में उतरना ही पड़ेगा, जिसमें कोई पंडित नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई मंत्र पूजा नहीं, जहां सीधा सीधा आप अपने प्रेमी के गले लग जाते हैं। बाहर के जीवन में देखा, जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो दोनों ही विदा हो जाते हैं, एक प्रेम का जन्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब तक मंत्र बना रहेगा, मन जुड़ा रहेगा। मंत्र दूसरे की देन है। जब तक हवन सामग्री बनी रहेगी, विधि विधान सिद्धांत नियम बना रहेगा, तब तक दूसरा आप और भगवान के मध्य में खड़ा रहेगा। एक पतली सी शीट बीच में खड़ी कर दो, प्रेमी और प्रेमिका के मध्य में। आप आलिंगन नहीं कर सकते। अशुद्ध भक्ति है ये, अशुद्ध। शुद्ध भक्ति का मतलब अब उसके बीच में कोई दूसरा नहीं चाहिए, कोई गुरु भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे गुरु भी नहीं चाहिए, आप चाहते किसे हैं? भगवान को, उसका दिव्य दर्शन चाहते हैं, उसके भीतर समाना चाहते हैं। बीच में कोई भी खड़ा हुआ है, अगर आप एक पुष्प लेकर भी भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ में पुष्प है, तो 99% भले ही चेतना भगवान में है, किंतु 1% तो उस पुष्प में भी जुड़ी है। आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। निरासक्त भक्ति में उतरना पड़ेगा। निरासक्त भक्ति, पवित्र भक्ति, विशुद्ध भक्ति, उसमें एक बूंद जल की भी नहीं चाहिए। आपके मन में भाव रहेगा कि भगवान प्रकट होंगे, मैं उनके चरणों में जल अर्पण करूंगा। अर्थात आप बुद्धि से तो अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हैं। इसलिए निरासक्त, बिल्कुल जीरो, कोई दूसरा नहीं चाहिए, ना सामान, ना ही इंसान। आप सीधा सीधा उसके साथ अपना रिश्ता बनाएं। आप अपनी भाषा में उससे बात करना, शब्द दूसरे के ना हो, उधार के ना हो। दूसरा, आप और भगवान के मध्य में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। एक बात आपको और समझाएं नहीं, केवल बताएंगे, समझने में आप फ्री हैं। ध्यान समाधि का प्रवेश द्वार है, जहां जाकर के अनंत की यात्रा शुरू होती है। और इस सीढ़ी का प्रथम पायदान भक्ति है।
प्रथम पायदान भक्ति और अंतिम पायदान ध्यान, उसके बाद सीधा समाधि। बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप। इस गैप को अगर सिस्टम से खत्म करना चाहेंगे, युगों बीत सकते हैं, युगों, क्योंकि एक एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा और एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परमात्मा की माया, मन की माया इतनी प्रबल है कि नीचे की ओर खींच ही लेती है। किंतु एक उपाय, एक मार्ग है, जंप का मार्ग। अगर आप में सामर्थ्यता है, प्यास है, भीतर एक अग्नि है, लगन है, आप पहली सीढ़ी से सीधा 99 पे जाना चाहते हैं, 98 पे जाना चाहते हैं, उपाय है जंप। ध्यान रखना, उस जंप में आप अगर जंप सही लगी तो सीधा सुरती ध्यान, जंप गलत लगी तो बिल्कुल जीरो। सांप और सीढ़ी की तरह ये खेल है। बिना भक्ति में उतरे ध्यान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात सभी साधक स्मरण रखेंगे। अक्सर ध्यानी समझते हैं कि ध्यान हो गया, ध्यान ही सर्वोत्तम मार्ग है, शेष सब बाईपास कर दो। ये सबसे बड़ा अहंकार है। भीतर भक्ति का कमल नहीं खिला, भीतर का पत्थर मोम नहीं हुआ, अभी तो प्रथम पायदान पर भी नहीं चढ़े और नीचे फिसल गए अहंकार में। अब ये जंप कैसे लगे? लग सकती है। प्रथम से सीधा ध्यान की ओर जंप लग सकती है। अति सहज है, बहुत सहज सरल है। एक उपाय बताएंगे, समझ में आ गया तो सुंदर, नहीं आया तो प्रभु की कृपा। इसमें आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम हमने आपको बता दिया, निरासक्त भक्ति। जरूरी नहीं कि भक्ति भगवान की हो, आप भक्ति अपने गुरु की भी कर सकते हैं। बशर्ते कि गुरु आत्मज्ञानी हो, तत्व दृष्टा हो, भीतर से जागृत हो। अगर आप उसकी भक्ति में उतरते हैं, उसकी भक्ति में उतरने के साथ आप उसके और अपने मध्य में किसी को खड़ा नहीं करते। अगर उस भक्ति में आपकी सुरती लग गई तो उस ऊर्जा के माध्यम से सीधा आप ध्यान मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर सुरती नहीं लगी, क्योंकि एक पत्थर की मूर्ति के साथ रिश्ता बनाना सरल है, वहां प्रश्न भी आपका होता है, उत्तर भी आपका होता है। आप अपने ही प्रश्न से, भावनाओं से भरकर रो पड़ते हैं और उसके बाद फिर वैसे हो जाते हैं। एक तो है पत्थर का देवता, किंतु उसके भीतर भी प्राण है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसमें भी है।
और एक परमात्मा जीवंत जागृत संत सदगुरु के भीतर भी है। जब आप किसी संत सदगुरु की भक्ति में उतरते हैं, वहां आप उसकी जीवन शैली को देख करके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं अगर हल्का सा भी एक बार भीतर मति भ्रम आ गया तो आपकी की कराई मेहनत बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना, एक साधक 50 साल अपने गुरु की भक्ति करता है और एक दिन उसके भीतर थोड़ी सी मैल आ जाती है। शुरू में ही कहा था हमने कि 99 से काम नहीं चलेगा, 100% से चलेगा। तो 1% एक बार मैल भीतर आ गई, काम खत्म, जीरो। इसलिए गुरु के साथ भक्ति करने से अच्छा है आप अपने इष्ट देव की भक्ति में उतरना। अपने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, आदि शक्ति भवानी, हनुमान जी या कोई भी हो, किसी के साथ आप जुड़ना, किंतु उस जुड़ने के साथ अपने साथ कोई पंडित पुरोहित, कोई कर्म कांड की किताब, कोई मंत्र, कोई क्रिया, कुछ नहीं रखना। अशुद्ध भक्ति परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। आप बाजार में जाते हैं, एक 100 रुपये का घड़ा मिट्टी का खरीदते हैं, थोड़ी सी भी कमी हो आप उसे खरीदते नहीं, वापस कर देते हैं। मात्र 100 रुपये की वस्तु वापस कर देते हैं। आपको बिल्कुल ठीक ठाक चीज चाहिए, 100%। तो आप 100% की एक्सपेक्ट करते हैं तो परम पिता परमात्मा भी आपसे पूर्ण समर्पण की अपेक्षा करता है। इसीलिए तो जन्मों भी जाते हैं, धूप बत्ती करते करते, घंटियां बजाते बजाते, मंत्रों का अनुष्ठान करते करते, वो प्रकट ही नहीं होता, वो होगा भी नहीं। अगर उसे प्रकट करना है, इन सब संसार की वस्तुओं को किनारे कर देना, एक गठड़ी बांधकर किनारे कर देना, दोनों हाथ छोड़कर नेत्र बंद करके उसकी शरण में चले जाना, उसे कुछ कहना नहीं। अगर कुछ कह भी दिया तो भी आप अशुद्ध हो गए, पवित्र नहीं रहे। आपका शब्द, आपकी प्रार्थना मन बुद्धि की देन है। हे प्रभु, मैं बहुत निमाणा हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं, ये सब कह करके आप अपना काम खराब कर लेते हैं। उस आंख वाले को बताना, उसे जताना कितना गलत है। आप कितनी चतुराई से काम लेते हैं, चालाकी से काम लेते हैं भगवान के साथ भी। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता,
कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, सब आपको पता है, मंत्र आपको पता, क्रिया आपको पता, सिस्टम आपको पता, ठग रहे हो उस भगवान को, कभी नहीं मिलेगा। चुपचाप पूर्ण मौन। हमने एक बार नहीं अनेकों बार 3 प्रकार के मौन का जिक्र किया। वाणी का मौन, नेत्रों का मौन, कानों का मौन। इसका मतलब ये नहीं अंधे गूंगे बहरे बन जाना। मुख का मौन, वाणी का मौन का मतलब पशु मौन। पशु उतना बोलता है जितनी उसकी जरूरत, उतना देखता है जितनी उसकी जरूरत, उतना सुनता है जो उसकी जरूरत। हम तो यहाँ वहाँ की निंदा चुगली, यहाँ वहाँ का कचरा कितना मन लगा के सुनते हैं। कोई खूबसूरत संसार हमारे सामने से निकल रहा हो, आंखें गाड़ करके देखते हैं। अवसर मिले किसी के बारे में टिप्पणी करने का, बीच में आकर के हम चूकते नहीं हैं। इसलिए 3 प्रकार के मौन अपने जीवन में उतार लीजिए। वाणी का मौन, नेत्रों का मौन, कानों का मौन। और जब आप परमात्मा की भक्ति करने बैठे, कोई समय नहीं, ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम, ना रात, ना गली में, ना घर में, ना पहाड़ पे, बस बैठ जाना। मूर्ति की भी आपको आवश्यकता नहीं है, वो मूर्तिमान तो आपके भीतर है। बैठ जाना। ये नहीं कि अब मुझे नमस्कार की मुद्रा में बैठना है हाथ जोड़ करके, ये भी ढोंग पाखंड है। बैठ जाना अपनी मस्ती में पागल की तरह। आपने उसको कोई हिसाब किताब थोड़े ना देना है कि देख तेरे आगे मैंने नमस्कार किया, सिर झुकाया। बस नेत्र बंद करके मौन हो जाना, बैठ जाना। ये है निरासक्त भक्ति, पवित्र भक्ति। 1% भी डिमांड भीतर से निकल आई, आप अशुद्ध हो गए। वो प्रकट नहीं होगा, प्रकट है, दिखेगा नहीं। अगर आपने उससे बातें करनी है तो ग्रंथों के अनुसार, किताबों के अनुसार, पंडितों के अनुसार, तू बड़ा महान है, तू बड़ा दयालु है। प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हो कि आप पीएम हैं जी, कितनी मूर्खता वाली बात है। आप अपने लिहाजे से, अपने शब्दों में, अपने अनुसार उससे बातचीत करना। फिर उसे चाहे प्रेम सुनाना, चाहे गाली देना, किंतु वो आपका अपना रिश्ता हो, उसे प्रकट होना ही पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। हमने अपना अनुभव आपको कई बार सुनाया, एक बार फिर सुना देते हैं प्रेरणा के लिए। हम कई साल पहले मां काली के मंदिर में थे, हिमाचल में ही। दूसरों की तरह, चापलूसों की तरह जैसे हम सभी करते हैं, वैसे ही उसकी भक्ति करते थे। झाड़ू पोछा लगाना, मंदिर साफ करना, धूप दीप करना, पता नहीं दुनिया भर के सारे पाखंड करते थे। एक रात्रि में, क्योंकि रात्रि में ही हम करते थे,
सर्दी का समय था, ठंड से पांव जल रहे थे, बहुत बुरा हाल हो रहा था। हमने उसी समय वो पोछा जो था एकदम से फेंक के मारा एक तरफ, और मां को स्पष्ट कह दिया कि मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूं, तू मुझे कोई सैलरी नहीं देती कि मैं तेरे यहाँ आकर झाड़ू पोछा करूं, ये करूं, वो करूं। अर्थात अपनी असलियत में उतर करके मैंने ये जाना कि सामने पत्थर की मां नहीं है, साक्षात मां है। तो मैंने उसे पत्थर की मां जान करके नहीं सुनाया, उसने मेरी बात को सुना और उस पत्थर की मूरत से साक्षात वो बाहर निकल के आई। जब मां सामने प्रकट हुई तो श्री हनुमान जी और भैरव जी भी साथ साथ। तो कहने का मतलब, इन चरम चक्षुओं से भगवान को देखना आसान है, मुश्किल नहीं है। बस दूसरा, जब तक हम पोछा लगाते रहे, ढोंग पखंड करते रहे, आप इसे ढोंग पखंड समझ रहे होंगे, एक मर्यादा है, समाज की नित नियम है, ये एक अलग बात है। किंतु हम अपनी बात अपने लिए कह रहे हैं। जैसे ही पोछा हमने फेंका हाथ से, उसी समय मां प्रकट हुई। एक छोटा सा और दृष्टांत आप सबको सुनाएं प्रेरणा के लिए, वो भी अनेकों बार सुनाया गया, किंतु वो दृष्टांत हमारा नहीं है, गीता का है। भगवान हमें कब स्वीकार नहीं करते। आप सब ने एक प्रसंग देखा कि सुदामा कृष्ण से मिलने गया, दोनों मिल भी गए, आमने सामने खड़े हैं, किंतु कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपने गले से नहीं लगाया। इतनी सी दूरी, दोनों सामने खड़े हैं। सुदामा भीतर से सोच रहा है कि इतनी दूर से चल के आया, शायद मेरे मित्र ने मुझे गले क्यों नहीं लगाया। क्योंकि सुदामा सच में पवित्र आत्मा था, ब्रह्म ज्ञानी था। उसने देखा उसके हाथ में एक लाठी थी जिसके सहारे वो खड़ा हुआ था। भीतर का ज्ञान जगा, उसने उस लाठी को छोड़ा, इधर लाठी गिरी, उधर श्री कृष्ण ने दोनों बाहें फैलाकर उसे गले से लगा लिया। अर्थात जब तक हम दूसरे का सहारा लेकर चलेंगे, तब तक परमात्मा भगवान हमें अपने सीने से, अपने गले से नहीं लगाएगा। पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। अगर 1% सहारा डंडे का भी आपने ले लिया तो स्वीकार नहीं करेगा। बस प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जो सूत्र हम आप सबको देना चाहते थे निरासक्त भक्ति का, वो हमने आप सबको बता दिया। अब आप जाने, आपका काम जाने। और एक विशेष सूचना आप सबको अपडेट कर दें, इस गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को दिव्य महाअवसर पर इस बार पहली बार हम साधकों को संन्यास की दीक्षा भी देंगे, इष्ट देव मंत्र की दीक्षा भी देंगे। संन्यास क्या है? घर बार छोड़ देना,
आश्रम में चले जाना, जंगलों में चले जाना, यह संन्यास नहीं है। फिर संन्यास क्या है? इसका उत्तर या तो कल या फिर कभी देंगे। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष शुभ मंगल कामना। आगामी ध्यान शिविर शुरू होने वाला है। शायद ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी ने उसकी तारीख 5 जून तय की है, तो इसका पूरा अपडेट शायद कल तक वो व्हाट्सएप पर अपडेट कर देंगे। जो भी साधक ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहता होगा वो अमित कुमार जी से संपर्क कर लेगा। ओम नमः शिवाय।